हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न एंड नो पर। तो दोस्तों, बायोलॉजी की सीरीज में हमारा टॉपिक चल रहा था स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम का ही पार्ट है बोन्स। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है बोन्स, जिसको हम हिंदी में अस्थियां या हड्डी कहते हैं। तो दोस्तों, आइए अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं और इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम सारे के सारे कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे बोन्स के बारे में कि बोन्स क्या होती है और इनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। बोन्स यानी अस्थियां ये कठोर होती है और लोचदार नहीं होती है। हड्डियां जो होती है ये कठोर होती है, लोचदार नहीं होती है और ये काफी मजबूत होती है। हड्डियों की उत्पत्ति यानी अस्थियों की उत्पत्ति मीजोडर्म से होती है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि बताइए अस्थियों की उत्पत्ति कहाँ से होगी, तो आपका उत्तर होगा मीजोडर्म। याद रखना है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है और सारे नोट्स बनाते चलना है। यहाँ से आपको 100% क्वेश्चन मिलने वाले एग्जाम में इस टॉपिक से जितने भी पूछे जाएंगे सारे आपको मिलेंगे। तो हड्डियों की उत्पत्ति मीजोडर्म से होती है। आगे बढ़ते हैं। ओस्टियोसाइट्स। ओस्टियोसाइट्स क्या होता है? अस्थियों की कोशिकाओं। अस्थियों की कोशिकाओं को हम ओस्टियोसाइट्स के नाम से जानते हैं। ओस्टियोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हड्डियों के अध्ययन को हम हड्डियों का अध्ययन करना ओस्टियोलॉजी कहलाता है। यहां से भी क्वेश्चन बनता है, आपको याद रखना है कि हड्डियों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? ओस्टियोलॉजी। आगे बढ़ते हैं। अगला है ओस्टियोजेनेसिस। ओस्टियोजेनेसिस क्या होता है? ये एक ऐसी प्रक्रिया है जहां से नई हड्डी का निर्माण होता है। यहां से हड्डियों का निर्माण होता है, इसको हम ओस्टियोजेनेसिस कहते हैं। आगे हम देखेंगे कि हड्डियों का निर्माण कैसे होता है। फॉर्मेशन ऑफ बोन्स। अस्थियों का निर्माण। अस्थियों का निर्माण दोस्तों दो तरीके से होता है। पहला प्रकार है इसका ओस्टियोब्लास्ट, दूसरा है ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट के अंतर्गत नई हड्डियों का निर्माण होता है, जबकि ओस्टियोक्लास्ट के अंतर्गत बूढ़ी पुरानी हड्डियों को हटाती है। ओस्टियोक्लास्ट क्या करता है? जितनी भी बूढ़ी हड्डी हो जाती है, जितनी भी पुरानी हड्डियां हैं, इनको हटाने का कार्य कौन करता है? ओस्टियोक्लास्ट। जबकि नई हड्डियों के निर्माण का कार्य कौन करता है? ओस्टियोब्लास्ट। यहां से क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछेगा बताइए नई हड्डियों का निर्माण कहां पर होता है? आपको बताना है ओस्टियोब्लास्ट के अंतर्गत नई हड्डियों का निर्माण होता है, जबकि पुरानी हड्डियां हटाता है कौन? ओस्टियोक्लास्ट। आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन्स। प्रोटीन। ओसीन और कोलेजन नामक प्रोटीन हड्डियों में पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन? ओसीन और कोलेजन नामक प्रोटीन हड्डियों में पाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन बनेगा कि बताइए हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो आपको बताना है ओसीन और कोलेजन नाम के प्रोटीन हड्डियों में पाए जाते हैं। बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और इसको 3 से 4 बार पढ़ोगे आप लोग तो याद रहेगा, वैसे तो अभी आपको याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लिगामेंट। लिगामेंट क्या होता है? इसको हिंदी में हम स्नायु बंधन कहते हैं। लिगामेंट का कार्य होता है हड्डी से हड्डी को जोड़ना। हड्डी से हड्डी को जोड़ना। हड्डी से हड्डी को जोड़ने वाला संयोजी ऊतक लिगामेंट कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से भी क्वेश्चन बनेगा कि हड्डी से हड्डी को जोड़ने वाला संयोजी ऊतक कौन सा है? आपका उत्तर होगा लिगामेंट, जिसको हिंदी में स्नायु बंधन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। कंडरा, जिसको इंग्लिश में टेंडन कहते हैं। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है हड्डी को मांसपेशी से जोड़ना। हड्डी को
मांसपेशी से जोड़ने वाला ऊतक टेंडन यानी कि कंडरा है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। हड्डी से मांसपेशी को जोड़ने वाला ऊतक टेंडन यानी कि कंडरा। आगे बढ़ते हैं। सेलेक्सर। सेलेक्सर का क्या कार्य होता है? मांसपेशियों को मांसपेशी से जोड़ने वाला जो ऊतक है उसका नाम है सेलेक्सर। इसका कार्य क्या है? मांसपेशी को मांसपेशी से जोड़ने वाला ऊतक है सेलेक्सर। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रखना है। लिगामेंट का हड्डी से हड्डी को जोड़ने वाला संयोजी ऊतक लिगामेंट। हड्डी से मांसपेशी को जोड़ने वाला ऊतक टेंडन, जिसको हिंदी में कंडरा कहते हैं। सेलेक्सर, इसका कार्य मांसपेशी को मांसपेशी से जोड़ने वाला ऊतक। आगे बढ़ते हैं। सबसे कठोरतम संयोजी ऊतक कौन सा है? सबसे कठोरतम संयोजी ऊतक है बोन्स यानी कि अस्थियां। यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए सबसे कठोरतम संयोजी ऊतक कौन सा है? तो आपका उत्तर होगा बोन्स, और यानी कि हिंदी में जिसे हम अस्थि या हड्डी कहते हैं। नेक्स्ट, सबसे मुलायम संयोजी ऊतक। सबसे मुलायम संयोजी ऊतक कौन सा है? उपास्थि यानी कि कार्टिलेज। क्वेश्चन यहां से भी पूछ सकता है कि बताइए सबसे मुलायम संयोजी ऊतक कौन सा है? तो आपका उत्तर क्या होगा? उपास्थि, जिसको इंग्लिश में हम कार्टिलेज कहते हैं। तीसरा है तरल संयोजी ऊतक। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए तरल संयोजी ऊतक कौन सा होता है? तो आपका उत्तर होगा ब्लड। ब्लड यानी कि रक्त। रक्त हमारा तरल संयोजी ऊतक का उदाहरण है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते। कार्टिलेज। कार्टिलेज को हिंदी में उपास्थि कहते हैं। उपास्थि क्या होती है? उपास्थि दोस्तों जो छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, जो गर्दन के पास पाई जाती है, जो छोटी छोटी हड्डियां और जो मुलायम होती है, मुलायम हड्डियां जो होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उपास्थि। ये कैसी होती है? सॉफ्ट, मुलायम होती है, इलास्टिक फ्लेक्सिबल यानी कि लोचदार होती है। इसे हम क्या बोलते हैं? उपास्थि यानी कि कार्टिलेज। आगे देखते हैं। कोन्ड्रोकाइट्स। कोन्ड्रोकाइट्स क्या होता है? कोन्ड्रोकाइट्स उपास्थि की कोशिकाएं होती हैं। उपास्थि में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं? कोन्ड्रोकाइट्स के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए उपास्थि की कोशिकाओं का क्या नाम है? तो आपका उत्तर क्या होगा? कोन्ड्रोकाइट्स। अगला है हिप्स आर्थोप्लास्टी। ये क्या होता है? हिप्स आर्थोप्लास्टी। इसका कार्य होता है दोस्तों हिप्स के पास जो भी जॉइंट्स होते हैं उसका प्रत्यारोपण करना। ये एक तरीके की प्रक्रिया होती है। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि बताइए हिप्स आर्थोप्लास्टी के बारे में। एक ऑप्शन ऐसे दे सकता है दोस्तों, तो आपको याद रखना है इसका कार्य होता है जोड़ यानी कि जो हिप्स के पास की जॉइंट्स है उसका प्रत्यारोपण करना। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने सारे के सारे करवा दिए। इससे ज्यादा मुझे तो नहीं लगता कुछ पूछेगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।